हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। और यूपी बोर्ड फतह की क्लास 10th में चल रहा है हमारा बीजगणित, जिसमें अभी तक आपने सीखा था द्विघात समीकरणों के बारे में। तो अब बीजगणित का जो दूसरा भाग आता है वो आता है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें जानेंगे हम ये क्या होते हैं, कैसे हल करते हैं और बोर्ड में इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो शुरू करने से पहले जो अभी हमसे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और नए आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूपी बोर्ड फतह में दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है पाठ का नाम? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप रैखिक समीकरण तो जानते ही होंगे, वे समीकरण जिसमें किसी चर की अधिकतम घात एक होती है उसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या होता है? किसी चर की घात क्या हो, मैक्सिमम एक हो, उसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। और जिस समीकरण में दो अलग अलग चरों का उपयोग किया जा रहा हो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। जैसे 2x 4y = 5, ये कैसा समीकरण हो गया? यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ भी मैक्सिमम पावर 1 है, लेकिन इसमें एक x चर आ रहा है और एक y चर आ रहा है। तो ऐसे समीकरणों को हम दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब जब कोई भी समीकरण हो, पहले तो आप ये दिमाग लगा लीजिए, कोई सा भी रैखिक समीकरण हो, जितने उसमें चर होंगे हमें उतने ही समीकरण चाहिए उनको हल करने के लिए। क्या बोला मैंने? यदि आपका एक चर राशि में रैखिक समीकरण है तो आप एक समीकरण को हल कर सकते हो। यदि आपके दो चर राशि में रैखिक समीकरण आ गए, जैसे ये x है और ये y है, अगर आपको इन x और y की वैल्यू को प्राप्त करना है तो आपके पास दो समीकरण होने चाहिए, जिनको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 बोलेंगे। अगर मान लीजिए किन्हीं समीकरणों में तीन चर राशियां हैं, यानी तीन अन्योन राशि हैं, तो हमें उनको सॉल्व करने के लिए तीन समीकरण बनाने पढ़ेंगे। तो ये मैं इसलिए बताया कि जब आपको इबारती प्रश्न मिलेंगे, हिंदी में जो प्रश्न मिलेंगे कि उसकी उम्र इतनी है, उस इतने साल बाद इतनी हो जाएगी, तो बताइए दोनों की उम्र कितनी है। तो जब ऐसे सवाल आप पढ़ते हो तो वहां पर आपको x और y के पदों में दो शर्त बनानी पड़ेंगी, जिससे उन शर्तों को सॉल्यूशन किया जा सके। अब आगे आता है कि मान लीजिए मेरे दो समीकरण हैं। एक समीकरण है x + y = 10 और दूसरा समीकरण है x = y + 4। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो जब कभी भी आपसे हल करने को बोला जाएगा एग्जाम में, तो पहले तो ये याद रखिए कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं उनको हम चार विधियों से सरल करते हैं। कितनी विधियों से सरल करते हैं? चार विधियों से सरल करते हैं। अब वो चार विधि हैं कौन कौन सी? तो नाम याद करिए। पहली जो होती है वो होती है आपकी ग्राफीय या ज्यामितीय विधि। पहला जो रैखिक समीकरण का हल किया जाता है वो होती है ग्राफीय या ज्यामितीय। गलत हो गया, मितीय भाई आपका, छोटी क्या थी, ज्यामितीय विधि। क्या है? ग्राफीय या ज्यामितीय विधि। दूसरी जो होती है आपकी वो होती है प्रतिस्थापन विधि।
दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण को हम कैसे हल कर सकते हैं? ग्राफीय विधि द्वारा हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर सकते हैं, तीसरी होती है जी आपकी विलोपन विधि, विलोपन विधि, और चौथी होती है आपकी वज्र गुणन विधि, वज्र कहीं वज्र गुणन विधि। तो ये आपके चार मेथड हैं, चार विधियां हैं जिनसे हम किन्हीं दो समीकरणों को, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। तो कौन कौन सी विधियां हैं? एक है ग्राफीय विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी है विलोपन विधि, चौथी है वज्र गुणन विधि। यहां पर आप एक बात नोट कर लीजिए, जब तक आपसे एग्जाम में न बोला जाए कि आप इस विधि से ये समीकरण हल कीजिए, तब आप इन तीनों में से कोई सी एक विधि यूज कर सकते हो जो आपको सबसे ज्यादा आती हो। यानी एग्जाम में अगर आपसे स्पेशल बोला नहीं गया सवाल में कि इन समीकरणों को इस विधि द्वारा हल करो, तब तक आप उस विधि को नहीं लगाएंगे। आपको जो सबसे अच्छी विधि आती है एग्जाम में या इबारती प्रश्नों में, आप उस विधि का उपयोग करेंगे। तो हम धीरे धीरे चलते हैं। पहले आती है आपकी ग्राफीय या ज्यामितीय विधि। तो इस विधि द्वारा हम समीकरणों को कैसे हल कर सकते हैं? तो समीकरण का रूप जब इस रूप में होगा तो इसे बोलते हैं हम बीज गणितीय रूप। यानी ये सब आपको इक्वेशन मिलेंगे, उनको बोलेंगे बीज गणितीय रूप। यानी मान लीजिए जब हिंदी में आपसे एक सवाल दे दिया जाए कि दो संख्याओं का योग 10 है, दो संख्याओं का योग 10 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 4 बड़ी है, दूसरी संख्या से 4 मात्रक बड़ी है, तो बताइए, या बोल रहे हैं कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 4 है। यानी दो संख्याओं का योग 10 और दो संख्याओं का अंतर 4 है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब आपको ऐसे हिंदी में आ जाएगा, तो जब आप ऐसे लिख दोगे उसको, तो ये हो जाएगा बीज गणितीय रूप। और ग्राफीय रूप में जब आप बदल दोगे उसको, तब वो कहलाएगा ग्राफीय रूप। तो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण को हम बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। अब ग्राफीय विधि से हल कैसे करेंगे? सबसे पहला पॉइंट ये आता है, तो सीखते हैं भाई। ग्राफीय विधि द्वारा दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को हल करना। तो पहले ग्राफीय विधि द्वारा भाई तभी हल होगी जब हमें इसका ग्राफ बनाना आना हो, ग्राफ बनाना आता हो। तो मान लीजिए आपके पास ये वाला एक इक्वेशन है, इसको मैंने दे दिया समीकरण 1, ये वाला दूसरा इक्वेशन है, इसको दे दिया मैंने 2। अब जब आपको जो समीकरण दिए हुए हैं उसके आधार पर इसको एक रेखा मानकर, एक रेखा पर इस समीकरण को निरूपित कीजिए, फिर इसको एक रेखा मानकर इसको निरूपित कीजिए। तो जहां पर भी वो दो रेखाएं आपस में काटें वही हो जाएगा आपका ग्राफीय रूप। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से तो x बराबर कितना हो गया जी? 10 माइनस वाई। x बराबर हो गया 10 माइनस वाई। तो जब आप y बराबर क्या रख रहे हो? 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3 रखने पर, तो भाई वैल्यू लगा लीजिए। जब आप y बराबर 1 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 10 माइनस 1 बराबर 9। जब आप माइनस 1 रखोगे तो हो जाएगा 10 प्लस 1 बराबर 11। जब आप 2 रखोगे तो आ जाएगा 10 माइनस 2 बराबर 8। जब आप माइनस 2 रखोगे तो आ जाएगा 10 प्लस 2 बराबर 12। और जब आप 3 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 3 बराबर 7।
और जब आप -3 रख दोगे तो आ जाएगा 10 + 3 = 13। तो जो समीकरण x बना है हमारा वो कुछ इस तरीके से बना भाई, यानी यहाँ पर मेरी x की वैल्यू है, यहाँ पर मेरी y की वैल्यू है। जितनी आप वैल्यू लगाते हो निकाल दो। जब आपने y की वैल्यू 1 ली थी तो जब x की वैल्यू आई थी 9। जब आपने y की वैल्यू -1 ली थी तब आपकी वैल्यू आई थी x की 11। जब आपने y बराबर 2 लिया तो x बराबर आया था 8, और जब आपने -2 लिया तो आपका आया था 12। जब आपने 3 लिया तो आया था 7, और जब आपने -3 लिया तो आया था 13। ये तो समीकरण 1 से आ गया। अब पुनः देखो समीकरण 2 से। समीकरण 2 में देखोगे आप जो समीकरण है वो है मेरा x बराबर y + 4। तो y बराबर पुनः रख लीजिए 1 - 1, 2, -2, 3, -3 रखने पर। तो जब आप ये वैल्यू रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 1 + 4 = 5, या x बराबर -1 रखोगे तो +3, जब +2 रखोगे तो बराबर 6, जब y की वैल्यू -2 रखोगे तो आया -2, जब आप +3 रखोगे तो आया 7, और जब आप -3 रखोगे तो आया +1। तो ये वैल्यू आ गई जी आपकी x की, y की वैल्यू है। तो जो समीकरण 2 का ब्रैकेट बनेगा आपका कुछ ऐसे मिलेगा, यहां पे x, यहां पर y। तो वैल्यू देखो, जब मैंने y बराबर 1 रखा था तो x बराबर 5 आया था, जब मैंने -1 रखा था तो 3 आया था, जब मैंने 2 रखा तो x की वैल्यू 6 आई, जब मैंने -2 रखा तो x की वैल्यू +2 आया, जब मैंने y बराबर 3 रखा तो x की वैल्यू 7 आई, और जब मैंने y बराबर -3 रखा तो x की वैल्यू 1 आई। अब आपका यहाँ पे एक नया समीकरण, ये वैल्यू निकल कर आ गई हैं। ये गौर से देख ही लीजिए कैसे आ रही हैं। तो इसको अब हम ग्राफ रूप में बदल देंगे, बड़ा आसान है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जब आपको जो 2 बीजगणितीय समीकरण दिए हैं उसमें अपनी तरफ से या तो आप x की वैल्यू लगा दीजिए या y की वैल्यू लगा दीजिए, जो भी आपको आसान लगे वही कीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। ये नहीं कि भाई आपने 1 लगाया मैं तो -1 लगाऊंगा, आपने 2 लगाया मैं तो +3 लगाऊंगा। तो ये मर्जी आपकी है, जो भी आंसर है वो सेम ही आएगा। आप जैसा लगाना चाहते हो वैसे आप लगा सकते हो, बशर्ते हमें ये ध्यान रखना पड़ता है ग्राफ विधि थोड़ा इसलिए बड़ी हो जाती है कि मान लीजिए अगर वो 2 रेखाएं नहीं काट रही हैं तो आपको कुछ ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेंगी जहां पर वो आपस में एक दूसरे को काट सकें। वो कैसे काटेंगी? तो आप एक चतुर्थांश देखिए इधर। अब ये ऐसे कोई हमारा चतुर्थांश बना हुआ है जिस पर ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये y डैश है, इधर x डैश है। ये मूल बिंदु 0,0 होता है, यहाँ पर आप जानते ही हो। जब यहाँ पर चलोगे तो प्लस में, यहाँ चलोगे तो प्लस में, इधर चलोगे तो माइनस में, और इधर चलोगे तो माइनस में वैल्यू आती हैं। तो यहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 2 के लिए लेते हैं, इससे बड़ा हो जाएगा। तो 0 से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यहाँ पे x। यहाँ भी ले लेते हैं भाई 2 के खाने, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जितना आपने पहला खाना लिया है सेम आपको दूसरा खाना भी उसी माप का लेना पड़ेगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा।
ये मेरा क्वाड्रेंट अब तैयार हो गया है। तो ये आप तैयार करना जानते ही हैं, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। आप इस पर लाइनें ले लीजिए। खाना कितना बड़ा लेना है वो आपके सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने वैल्यू कैसे लगाई हैं और वैल्यू कितनी आई हैं। अगर आपका एक एक से काम चल रहा है तो आप एक एक का खाना ले लो, दो दो से चल रहा है तो दो दो का ले लो, 10 10 से चले तो 10 10 का खाना, आप जितना भी लेना चाहो आप ले सकते हो। अब क्या करना है, आपको ये वाले वैल्यू देखनी है और यहाँ पर वो लाइन खींच लेनी है। कैसे, तो पहले देखोगे y की वैल्यू 1 होनी चाहिए और x की वैल्यू 9 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 9 यहाँ पर आएगी और y की वैल्यू 1 यहाँ पर इसके बीच में आएगी। तो यहाँ पर मेरा कितना आएगा, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है वो मेरा 1,9 आ रहा है। 9,1 पहले x की वैल्यू दिखाते हैं फिर y की वैल्यू दिखाते हैं। तो 9 यहाँ पर x हो गया और y यहाँ पर 1 हो गया। एक पॉइंट मुझे ये मिल गया, इसे बाद में लिखेंगे क्योंकि लाइन कट होने के चांस हैं। अब ये y की वैल्यू -1 है लेकिन x की वैल्यू +11 है। तो x की वैल्यू इधर प्लस में चल रहा है, y की वैल्यू इधर माइनस में चल रहा है। तो जब आप देखोगे तो यहाँ -1 आएगा और यहाँ पर +11 आएगा। तो मेरा एक पॉइंट ये मिल गया। अब y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 8 है। तो y की वैल्यू 2 यहाँ हो रही है, x की वैल्यू 8 यहाँ हो रही है। तो मेरा ये वाला पॉइंट मिल गया। अब मेरा y की वैल्यू -2 है लेकिन x की वैल्यू +12 है। तो 2 यहाँ पर आएगा, ये वाला हो गया। अब मेरी x की वैल्यू y की वैल्यू +3 है और 7 मेरी ये है। तो 7 इसके बीच में आना चाहिए, 3 इसके बीच में आना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट मुझे मिल जाएगा। अब मेरी -3 और 13 है। तो 13 12 और 14 के बीच में आएगा, 4 और 2 के बीच में माइनस आएगा। तो मान लीजिए ये मेरी वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो ये जो मेरा पहला समीकरण बना वो कुछ इस तरह से बनेगा। जब हम इनको मिला देंगे इन बिंदुओं को तो ये करके एक समीकरण हमें मिल जाएगा। यानी कि ये जो है वो एक ग्राफीय विधि द्वारा आपका आ गया। यानी पहला जो समीकरण था वो मैंने इस पर डिनोट कर दिया। ये क्या है, ये x + y = 10 का रूप दिखाएगा। यानी आपको ये देखना है कि y वैल्यू कितनी, x वैल्यू कितनी है, वहां पर पॉइंट बना के वो आपको खींच लेना है। अब दूसरा समीकरण करना है जी, y की वैल्यू 1 है और 5 वैल्यू है x की। यानी y की वैल्यू 1 यहाँ पर है और x की वैल्यू 5 यहाँ पर है। पहला पॉइंट यहाँ पर आया, फिर -1 और 3 है। तो दूसरा जो आएगा वो कुछ इधर आएगा। अब +2 और 6 है। तो 2 और 6 इसको मिटा ले रहे हैं, 6 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो ये यहाँ पर आ गया। अब -2 और 2 है, यानी माइनस में 2 आपका ये रहा, +2 आपका ये रहा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ गया। अब 3 और 7 आ रहा है। तो 3 4 और 3 के बीच में आएगा, 7 6 और 8 के बीच में आएगा। यानी कि 3 और जो 7 बना आपका वो बनेगा यहां पर बनेगा लगभग, इस पर बनेगा 3 और 7। अब आ रहा है -3 और 1, तो -3 यहां पर आएगा और -1 इधर आएगा। तो ये मेरे पांचों पॉइंट हो गए। तो जब आप इन पांचों पॉइंटों को मिला दोगे ये वाला समीकरण, तो ये वाला कौन सा आ जाएगा, ये वाला समीकरण आ गया आपका x = y + 4 और ये वाला समीकरण आ गया आपका x + y = 10। तो ऐसे करके आपने दोनों समीकरणों की जो लाइन थी वो ड्रॉ कर ली है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। शायद अब अभी आपकी समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही आपने पहला समीकरण लिया था उसमें आप x या y की वैल्यू निकाल कर आप निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। x की वैल्यू कितनी है, y की कितनी, x की कितनी, y की कितनी, x की कितनी, y की कितनी। ऐसे करके जब पहले समीकरण के आप निर्देशांक ज्ञात कर लोगे तो उसको चतुर्थांश पर डिनोट कर दीजिए ऐसे करके। फिर वो करने के बाद आप दूसरे समीकरण के निर्देशांक ये वाले जो हैं वो ज्ञात कीजिए और ये वाले कर लीजिए। अब जहां पर भी ये दोनों समीकरण आपस में काटें, तो ये जो दोनों समीकरण हैं वो हमारे काट रहे हैं, किसकी वैल्यू आती है, फिर y की वैल्यू आती है। तो जो वैल्यू है वो है आपकी x = 7 और y =
3। गलती नहीं कर, पहले आती है तो यहाँ पर 7 है और y की वैल्यू 3, यानी जो दोनों रेखाएं हैं जहां पर वो काटेंगी वही उन समीकरणों का हल होगा। तो ऐसे करके हम ग्राफीय विधि द्वारा दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो आपको दो समीकरण दिए हुए हैं उनसे आप पहले एक समीकरण से कोई भी वैल्यू, मैंने तो 1, -1, 2, -2, 3, आपका मन कर रहा है मैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लूंगा, आपका मन कर रहा है मैं तो माइनस के लूंगा, सभी कुछ भी ले सकते हो आप, बशर्ते आपको बस ये निर्देशांक निकालने हैं। यानी जो आपने x की वैल्यू ली है तो y की कितनी आई है, या y की ली है तो x की वैल्यू कितनी आई है। जब आप ये वैल्यू लगा दोगे तो पहले निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे x और y के, फिर दूसरे समीकरण में ऐसी वैल्यू आप निकाल कर ये ड्रॉ कर लीजिए, चतुर्थांश इसको बोलते हैं। और जहां पर दोनों एक रेखाएं, यानी ये दोनों ये जो रेखाओं के निर्देशांक हैं जहां पर काटे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा ग्राफीय विधि से कैसे समीकरणों को हल करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, यूपी बोर्ड फतेह में आगे बढ़ेंगे हम दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और कर दीजिए अपने दोस्तों में शेयर। तो पढ़िएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आता कमेंट करिएगा, दोबारा से आपको हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे।